हेलो जी, वापस आपका स्वागत है शिक्षा क्लास के ग्रेड 7 के चैनल में। और अपने लोग वापस कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जो कि क्या है, ट्रायंगल्स। तो आज अपने लोग दो टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स व्हेन सम साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन, और फिर बाद में पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है स्नेहल एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर। ठीक है, चलो। तो अभी तक अगर आपने लोग देखे तो ये सारे पार्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला बचा हुआ है और ये सारी चीजें ये भी बचा हुआ है, और ये आज अब लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से। एक, अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया है, अगर दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? पहले तो दो साइड दिया गया और इंक्लूडेड एंगल, और दो एंगल दिया गया और फिर इंक्लूडेड साइड। तो देखते हैं कैसे इसे सीख सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया? टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ क्या दिया गया आपको? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी विथ AB as 6 cm, AC as 5 cm and angle A as 45 degree। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप AB ले लो 6 सेंटीमीटर। क्या ले लो? AB आपको लेना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, आपको क्या करना है? आपको कंपास लेना और फिर ड्रॉ करना है। AB आप ले लिए 6 सेंटीमीटर, फिर क्या करोगे? पहले ये हो गया AB। अब यहां पे आप कंपास लेके या फिर प्रोटेक्टर से क्या करोगे? आप 45 डिग्री ड्रॉ करोगे। ठीक है, 45 डिग्री कुछ यहां पे आएगा। फिर आप क्या करोगे? यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि कितना सेंटीमीटर का होगा? 5 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा? AC। और फिर जो AB का आर्क लेके, AB का आर्क जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इस 6 सेंटीमीटर को लेके यहां पे आप कंपास को रखोगे पॉइंटर, और पेंसिल यहां रखे आप ऐसे एक कट मारोगे। जहां पर भी एक कट होगा उसको आप यहां पे ज्वाइन कर दो, और ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल ABC विथ AC एज 5 सेंटीमीटर। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें सोचना ही नहीं है आपको। कंस्ट्रक्शन बहुत इजी, आपको बस विजुलाइज करना है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो स्टेप 1 क्या है? आपको कंस्ट्रक्ट करना है साइड AB विथ लेंथ कितना? 6 सेंटीमीटर। स्टेप 2 क्या कर रहा है? स्टेप 2 आपको कह रहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एंगल A 45 डिग्री बाय ड्रॉइंग द अदर आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, तो क्या किया आपने लोग? यहाँ पे 45 डिग्री ड्रॉ किए, 45 डिग्री, और दूसरा आर्म मिल गया, एक आर्म ये, एक आर्म ये। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? मार्क द पॉइंट C on the other arm such that AC is 5 centimeter। और फिर क्या करना आपको? Join BC to get the required triangle। सेम चीज यहां पे भी किए, आप लोग खुद देखो। पहले क्या किए? यहां पे AB ड्रॉ किए, फिर ये एंगल मार्क कर दिए, फिर इसको ड्रॉ किए 5 सेंटीमीटर यहां पे 45 डिग्री से, और फिर इसको आर्क लेके आपको क्या करना है? कट करना था। कहां पे? पॉइंट C मार्क करने, आपको AC का लेंथ, सॉरी AC का लेंथ पे आपको क्या करना था? 5 ऐसे कट मार्क करना था, और फिर आपका हो जाता। ठीक है, डन, गॉट इट, क्लियर है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आप AB ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर। क्या किए? AB आप ड्रॉ किए 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है? आप यहाँ पे 45 डिग्री ड्रॉ करो। ठीक है, अब ये 45 आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 45 डिग्री, है ना? अब ये कितना लेंथ हो जाएगा आपका? ये लेंथ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब इस टिप से आप ज्वाइन कर दो, और आपका ट्रायंगल रेडी है। क्या है? आपका ट्रायंगल रेडी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AC 5 सेंटीमीटर है, और फिर ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इजी है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है और आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट साइड AB ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एंगल A 45 बाय ड्रॉइंग द अदर आर्म ऑफ द एंगल।
Mark the point C on the other arm such that AC is equal to 5 centimeter. Join BC to get the required triangle. बहुत ही सिंपल, इजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड रहे, क्या दिया रहे? अगर दो एंगल और बीच में, अच्छा यहां पे आप लोग ये बोलोगे कि सर इंक्लूडेड एंगल मतलब क्या हुआ? अगर आपको दो साइड दिया गया, इसका मतलब पहले समझते हैं, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको दो साइड दिया गया, फॉर एग्जाम्पल ये अगर ट्रायंगल ABC है, अगर ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो इसके इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल, इसको बोलेंगे एंगल बी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एंगल बी। उसी तरीके से अगर टू एंगल और इंक्लूडेड साइड हो जाए, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइड है? ये साइड है, तो ये हो जाएगा इंक्लूडेड साइड। क्लियर है? इजी, सिंपल, ओके। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC वेयर AB इज 4 सेंटीमीटर, एंगल A इज 45 डिग्री एंड एंगल B इज 80 डिग्री। तो यहां पे आपको क्या करना है? पहले तो आप एक ट्रायंगल रफ इमेजिन करते हैं। ABC है, आपको AB दिया गया 4 सेंटीमीटर और आपको दो एंगल्स दिए गए, ठीक है। अच्छा, तो पहले AB आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। एंगल A दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल A 45 डिग्री मतलब यहां पे कोई है, ठीक है, और एंगल B दिया गया है 80, है ना। एंगल B आपको दिया गया है 80, ठीक है, तो 80 कुछ यहाँ पे होगा, तो इससे आप एक्सटेंड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री, और यहाँ पे आप जो एंगल है वो निकालोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या दिया गया? ड्रॉ द बेस AB ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एंगल A एंड B ऑफ मेजर्स 45 एंड 80 डिग्री रेस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या करना है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स इज द थर्ड वर्टेक्स, दैट इज C, ठीक है। बहुत इजी था। क्या करना था आपको? सेम चीज, AB ड्रॉ किए, एंगल किए, ठीक है, अब दोनों को एक्सटेंड कर दिए, जहां पे भी दोनों मीट कर रहे हैं वो आपका हो गया वर्टेक्स C। क्लियर, इजी, सिंपल, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डज ट्रायंगल ऑलवेज एग्जिस्ट? अगर अपने पास a triangle does not always exist for every combination of two angles and their included side, हमेशा दो एंगल को लेके इंक्लूडेड साइड भी रहे तो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखते हैं कैसे कैसे क्या हो सकता है। When triangle is not possible, अगर दोनों एंगल मोर देन 90 डिग्री रहे, आप खुद सोचो, दोनों एंगल मोर देन 90 डिग्री मतलब आपके पास, 1 सेकेंड, आपके पास मोर देन 90 मतलब यहां पे 90 है, इससे ज्यादा एक यहां पे आ गया, और दूसरा यहां पर भी मोर देन 90, इससे ज्यादा। तो क्या ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा? कभी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो फिर क्या आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल फॉर्म होगा? ट्रायंगल बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ वन एंगल इज 40, द अदर एंगल B इज लार्ज इनफ, द साइड्स मे नॉट मीट। बिल्कुल, अगर मान के चलो एक एंगल 40 है, ठीक है, एक एंगल 40 है और दूसरा 120 से ज्यादा है, ठीक है, दूसरा क्या हुआ है? 120 से ज्यादा, मान के चलते हैं 120 नहीं, अपने लोग मान सकते हैं 150 है, ठीक है, तो 150 कुछ ऐसा होगा। क्या ये दोनों कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला है ना। तो इस केस में भी कभी भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, और ये चीज आप स्टार मार्क कर लो। When the sum of two given angles is less than 180, the triangle exists with these angles, ठीक है। क्या होगा कि अगर आपके पास दो एंगल का सम लेस देन 180 है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनेगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है? इफ द सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, और अगर ऐसा हो गया कि दो एंगल का सम ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 180 हो गया, तो क्या ट्रायंगल बन पाएगा? आप खुद सोचो, अगर मेरे पास
90 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो क्या वो ट्रायंगल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर मोर देन 90 हो गया तो फिर भी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। 90 ये हो गया, मान के चलो 91 है, क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आगे समझ? तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। दो एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए, और उसके बाद दो एंगल का सम कभी भी 180 या फिर उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर हुआ तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द साइड डज नॉट अफेक्ट वेदर द ट्रायंगल विल एग्जिस्ट और नॉट। इस वाले केस में जब एंगल अपने लोग ले रहे हैं तो आपको याद रखना है कि लेंथ आपका मैटर नहीं करता है। गॉट इट? क्लियर है? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इन दोनों को ऐड करें, कितना हो रहा है? 45 प्लस 100 145। क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? अभी लोग क्या पढ़े थे हमने लोग? लेस देन 180 होना चाहिए। क्या ये लेस देन 180? हाँ। नेक्स्ट 60 प्लस 60 कितना होता है? 60 प्लस 60 कितना होता है? 120। क्या ट्रायंगल ये बना पाएगा? बना सकता है। 95 प्लस 90 टोटल क्या गया? 185। क्या ये एंगल बना पाएगा? नहीं। 30 प्लस 160 कितना हो रहा है? 190। क्या ये एंगल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। क्लियर है? आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी ही ट्रायंगल बना पाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन फॉर्म ट्रायंगल। वापस से देखते हैं इसमें। यहां बोल रहा है एक 80 है, एक 50 है। 80 प्लस 50 कितना होता है? 130। क्या ये बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा। 120 और 70 दोनों को ऐड करें, कितना हो जाएगा? 190। क्या ये ट्रायंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। 90 और 91 दोनों को ऐड करें, कितना होगा? 181। क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। 40 और 150 क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। क्लियर है? आगे समझ? किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो आपका यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो ट्रायंगल बना पा रहा है। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वापस से देखते हैं कौन सा इसमें से ट्रायंगल नहीं बना सकता है। ठीक है? ट्रायंगल नहीं बना पाता। तो यहां पे क्या ये दोनों को ऐड करने पे 110 आ रहा है, तो ये ट्रायंगल बना पाएगा? बिल्कुल। अच्छा, अब यहां पे 40 और 60 दोनों ऐड करें, सॉरी 70 और 40 ऐड करें, बना पाएगा? बिल्कुल। इन दोनों को ऐड करें तो कितना हो रहा है? 95 और 86। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास कितना आ रहा है? देखो जरा, ये हो गया आपका 181। क्या ये ट्रायंगल बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 120 बना रहा है, तो ये, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पूछा जा रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच फॉलोइंग एंगल्स फाइंड another angle for which the triangle is possible और दूसरा not possible. Find at least two different angles for each category. ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं? यहाँ पे आपके पास एक 40 डिग्री है, तो पॉसिबल में क्या हो सकता है? हाँ, अगर मैं दूसरा 60 ले लूं तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं 150 ले लो, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसी तरीके से 67, अगर मैं यहाँ 30 लो, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 से लेस। क्या 180 से लेस है? बिल्कुल है। अच्छा, पॉसिबल कब नहीं होता है? जब अपने लोग दो एंगल का सम मोर देन 180 हो जाए। अगर इन दोनों को ऐड करें, क्या ये 180 से ज्यादा है? बिल्कुल है। 190 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ओके, 67 और 30 दोनों को ऐड करो, 97 आ रहा है, पॉसिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे गलती से भी 130 ले लूं तो क्या ये पॉसिबल है? देखो तो ऐड करके 197 आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। मोर देन 180 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपने लोग दो मतलब एक पॉसिबल एक नॉट पॉसिबल का एग्जांपल ले लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे पता करेंगे कि दो लाइंस पैरेलल है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर
अपने लोग इस लाइन को क्या बोलते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें और ये जो एंगल यहाँ पे, ये एंगल और ये एंगल जो है, अगर इन दोनों को ऐड करने पे 180 हो रहा है तो क्या होगा, उसको बोलेंगे कि हाँ दोनों लाइंस पैरेलल है। इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, है ना? क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल्स। तो कभी भी दो को इंटीरियर एंगल्स आ गए, दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या है वो, दोनों लाइंस, यहाँ पे लाइंस, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 और 140 दोनों को ऐड करें, कितना आ रहा है? देखो दोनों को ऐड करें कितना आ रहा है? दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या है आपका? पैरेलल लाइंस है। क्या है? पैरेलल लाइंस। क्लियर? अंडरस्टूड? गॉट इट? किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नाइस। चलो फिर आगे चलते हैं। ओके, अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल द लाइंस बी पैरेलल। तो यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन में लाइंस पैरेलल होगा? क्या इसमें पैरेलल होगा? इन दोनों को ऐड करें, कितना आ रहा है? 185। इन दोनों को ऐड करें, क्या आ रहा है? 200। तो क्या लाइंस कभी भी पैरेलल होगा? यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 180 एग्जैक्टली आना चाहिए, तो दोनों केस में पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब क्या इस केस में होगा? दोनों को ऐड करें, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 190 और ये आ रहा है आपका 170। तो किसी भी केस में क्या पैरेलल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है ना? पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। किसी में भी 180 आया क्या? किसी में भी 180 नहीं आया। तो आपका यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक एंगल में अपने लोग क्यों बार बार ऐसा बोल रहे थे कि दो एंगल का सम 180 से कम होना चाहिए, है ना? अगर 180 होता है या फिर उससे ज्यादा होता है तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने लोग आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बहुत ही सिंपल है। अगर अपने पास तीन एंगल है, तीनों एंगल को, ट्रायंगल के तीन एंगल को अगर अपने लोग सम करें तो वो हमेशा 180 आएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर उससे कम आया तो ट्रायंगल नहीं पॉसिबल है, ट्रायंगल नहीं बन सकता है। अगर उससे ज्यादा है तो डेफिनेटली ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। आप लोग देख चुके हो। ठीक है, क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट यहाँ पे? तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप लोग को याद होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स भी इक्वल। तीनों को ऐड करो, 60 + 60 + 60 कितना आ रहा है? 180 आ रहा है क्या? तो याद रखना कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एग्जैक्टली 180। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इज अ ट्रायंगल पॉसिबल विथ दीज एंगल? आपको क्या करना है? ऐड करना 40 + 60 + 80, कितना हो गया? ये हो गया 100, 100 + 80, 180 डिग्री। तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ट्रायंगल बनाना। ओके, नेक्स्ट, क्या इस दोनों एंगल से अगर इन दोनों को अपने लोग ऐड करें तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? ये दोनों एंगल लेके 145 + 35 अगर अपने लोग ऐड करें तो कितना आ रहा है? ये आ जा रहा है 180। क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? आप लोग खुद बताओ। दो एंगल का सम ही 180 आ गया। मैंने क्या बोला था? एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है। द सम ऑफ three angles of a triangle should be 180 degrees। ठीक है, एग्जैक्टली 180, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, गॉट इट? अगर दो एंगल का हो गया तो आप लोग देख चुके हो, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इन दोनों को अगर इन दो एंगल को ही ऐड करने पे अपने पास क्या आ गया? 180 आ गया। तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल? चलो बहुत सिंपल है, सबको ऐड करते हैं। 45 + 55 + 80 कितना हो गया? इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे आ गया ये 100, 100 + 80, 180। मतलब इसमें तो पॉसिबल है।
60 60 60 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 90 45 45 45 प्लस 45 90 90 प्लस 90 180, इसमें भी पॉसिबल है। 100 50 40 तीनों को ऐड करो कितना आ गया 190 डिग्री। तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? आगे आप लोगों को समझ गॉट इट? किसी को भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे QR कोड, जो कि अगर आप स्कैन करते हो तो क्या होगा, आप शिक्षा क्लास का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब इस शिक्षा क्लास का ऐप मैं क्यों डाउनलोड करने बोल रहा हूँ, अभी मान के चलो आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट आता है, सबसे पहले अपने पास शिक्षा AI है। शिक्षा AI आपका क्या है, AI स्टडी बडी टाइप है। क्या करना होगा आपको, कुछ नहीं, कोई भी डाउट है छोटा मोटा, आप वहाँ पे जैसे आप कोई AI यूज करते हो, है ना, जैसे ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप चैट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अपने पास एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसका नाम है आस्क मी एनीथिंग। क्या है उसका नाम? आस्क मी एनीथिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको बस फोटो क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के बाद उसमें आपको क्लास, टॉपिक और चैप्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड हो गया, आपको बस 5 से 10 मिनट रुकना है। उसके बाद आपको खुद टीचर का वीडियो या ऑडियो कॉल आएगा, वहां पे आपका इंस्टेंटली डाउट सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। उससे क्या होगा आपको, उससे आप कोई भी कहीं पे भी फंसे रहे हो, आप चाहे मान के चलो स्कूल में हो, है ना, या फिर स्कूल पहुंचने वाले हो और आपका एग्जाम है, आप फट से ये क्वेश्चन पूछ के आप अपलोड करके आंसर एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अपने लोग अपना ग्रेड 7, 8 ये सारे का एडमिशन भी स्टार्ट किए हुए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर इन द ऐप एंड दैट्स इट। So if you like this session, do like, share and subscribe. Thank you so much and bye bye.